सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्रीय युवा संघ परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा। और इस यात्रा के अंतर्गत राजस्थान के 5 लाख बच्चों को संस्कारित करना, उनको अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करना, उनका मार्गदर्शन करना और निःशुल्क गीता प्रदान करना। अभी तक भाई श्री 25 पड़ाव के अंतर्गत 2.25 लाख से ज्यादा बच्चों को अपने सुंदर प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित कर चुके हैं और सबको निःशुल्क गीता प्रदान की है। आज हमारा सौभाग्य है भीलवाड़ा के सबसे अच्छे विद्यालय नोबल इंटरनेशनल स्कूल में भाई श्री का आगमन हुआ है और यहाँ के बच्चों को वो अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित कर रहे हैं और उनको निःशुल्क गीता प्रदान कर रहे हैं। आइए नोबल इंटरनेशनल स्कूल से आज के कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब संकल्प करेंगे कि जो आज सुंदर दिव्य उपहार परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने दिया है, हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो दिव्य कृति है जो भगवान कृष्ण अपने मित्र सखा अर्जुन को, जब महाभारत का भीषण युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, अर्जुन हार गए, हताश हो गए, हथियार डाल दिए, तब भगवान ने उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा की, एक आत्मबल पैदा किया और गीता का संदेश सुनाया। वही गीता हम पढ़ेंगे और अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाएंगे कि अपने प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करेंगे, श्रद्धा रखेंगे और निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र की सेवा का संकल्प करेंगे। बोलो भारत माता, बोलिए भारत माता की। छोटे वालों की आवाज आई पर आप लोगों की नहीं आई। बोलो भारत माता की। एक बालक का निर्माण माता पिता और गुरु के द्वारा ही होता है। जैसे एक माली पौधे को निरंतर जल देता है, खाद देता है, उसका पोषण करता है, तब जाकर के वो पौधा एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है। प्रकृति के साथ साथ माली की भी पूर्ण सहयोग उसको प्राप्त होता है। तो शिक्षक जो होते हैं वो माली हैं और हमको पोषण देने का, खाद पानी देने का काम करते हैं। तो आपका पोषण बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर क्या है पता है? अगर हमको कोई भोजन कराएं तो उस भोजन का असर हमारी बॉडी में 8-10 घंटे रहता है। कोई हमको पानी पिलाए तो उस पानी का असर हमारी बॉडी में 2-4-5 घंटे रहता है। पर कोई व्यक्ति हमें कोई अच्छा उपदेश या कोई अच्छा विचार या कोई अच्छा थॉट दे दे तो उसका असर, बोलो, लाइफ टाइम रहता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर यही है कि कोई अच्छा विचार, कोई अच्छी बात हमको मिल जाए। हम आप सब लोग अपने अपने जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर को छूना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बोलो भाई, यस या नो? सब अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। हाँ, सबके विचार थॉट्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने कोटा में कार्यक्रम किया तो एक कोटा में एक लड़का मिला मुझे जिसका नाम था वरुण। क्या नाम था? मैंने कहा वरुण तू क्या बनना चाहता है? वरुण ने कहा गुरुजी मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता है? पैसे वाला। मैंने कहा कितना पैसे वाला? बोले गुरुजी मेरे पास में 20 मोबाइल हो, 20 घर हो और 20 ही गाड़ी हो, इतना पैसे वाला। तो कुछ बेटियां भी बैठी थी तो मैंने एक लड़की से पूछा बेटा तू क्या बनना चाहती है? बोले गुरुजी वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूँ? वरुण की। ये इतना पैसे वाला होगा तो मुझे और क्या बनने की जरूरत है, इसकी पत्नी बन जाऊं बस। तो हमें क्या बनना है ये डिसाइड कोई दूसरा नहीं करेगा। ये डिसाइड किसको करना है? खुद को करना है। और कब करना है? कब करना है? अभी करना है, आज ही करना है। क्योंकि जो अभी डिसाइड नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं। आज ही हमको चिंतन करना है और जो बनना है उसकी तरफ अग्रसर होना है, उसकी तरफ अपनी ऊर्जा को लगाना है। आप देखेंगे बचपन में, शायद अभी आप
करते होंगे, खेलते होंगे, हम बचपन में खेलता करते थे, एक वो मैग्नीफाइंग ग्लास आता था, एक देखा होगा आपने, और सूर्य की जो किरणें हैं उनको एक जगह नियंत्रित करके, एकत्रित करके एक कागज के ऊपर फोकस करते, और होता क्या, आग प्रकट हो जाती, आग प्रकट होती और वो कागज जल जाता। हमारी भी ऊर्जा सूर्य की किरणों की तरह होती है, चारों तरफ बिखरी हुई होती है। एक किरण मोबाइल की तरफ जा रही है, एक किरण टेलीविजन की तरफ जा रही है, एक किरण कहीं और जा रही है। जब तक उन किरणों को एक जगह पर संग्रहित करके एक ही दिशा में, एक ही ऊर्जा में नहीं लगाएंगे, तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को, अरे पापा ने 1000 का 500 का नोट दिया हो तो उसको हम खर्च करना हो कहीं, तो सोच समझ के खर्च करते कि नहीं करते। वैसे ही हमारे पास नोट तो, पैसे तो दोबारा भी आ सकते हैं, पर उन सब में सबसे ज्यादा अमूल्य कुछ है तो वो है समय। क्या है? अभी जो ये 10 मिनट निकलेगा, 1 मिनट निकलेगा, क्या वापस आ सकता है क्या? ये कभी भी किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? बुद्धिमान व्यक्तियों की सबसे पहली निशानी यही है कि वो समय का उपयोग करते हैं। आप समय की कदर करना सीख जाइए, समय आपकी कदर करेगा। समझ में आ रही है बात? हमारे सनातन धर्म में मानक आयु 100 वर्षों की है, और उस 100 वर्षों में डिवाइडेशन 4 कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। यानी कि जिंदगी के 4 पड़ाव हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अभी हम 25 वर्ष हैं ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है युवा, ऊर्जावान, कुछ नया आविष्कार करने वाला, नई शक्ति का सर्जन करने वाला। यानी कि इस समय आप अपने आप को जितना पावरफुल बना सकते हो, जितना मल्टी टैलेंटेड बना सकते हो, उस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। ये समय अगर निकल गया तो दोबारा ये मौका आपको नहीं मिलेगा। आप अभी बुद्धिबल, बाहुबल, आत्मबल, ये 25 वर्षों का समय आपके पास में है, और मैं अक्सर युवाओं से कहता हूं कि इस 25 वर्ष का समय अगर आपने सदुपयोग नहीं किया, हमारे यहाँ पर व्यसन यानी खाली गुटखे का, बीड़ी सिगरेट का, तंबाकू का, उसे व्यसन नहीं कहते हैं। किसी भी चीज की आदत हमें लग गई है तो वो व्यसन ही होता है। अगर किसी को ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत है वो व्यसन है। अगर लड़कियों को ज्यादा कांच के आगे खड़े रहने की आदत है तो व्यसन है। हाँ, लड़कों को व्यसन और लड़कियों को फैशन। पापा की परी। हाँ, लड़कों को बड़ा मजा आया ना पापा की। हाँ, हमें पापा की परी नहीं बनना। देखो ना, 2 चीज होती है, लुक्स एंड बुक्स। क्या होता है? जिसने बुक्स पे ध्यान दिया उसका लुक्स सुधर जाएगा, जिसने लुक्स पे ध्यान दिया उसका लुक्स बिगड़ जाएगा। हमारे बीकानेर में एक बार, शायद आपने भी सुना या पढ़ा होगा, हमारे बीकानेर में एक कलेक्टर साहिबा आई थी जिसका नाम था आरती डोगरे। पढ़ा आपने? हाँ, उसकी हाइट कितनी थी पता है? हाँ, उसकी 3.5-4 फीट की हाइट थी, इतनी थी ना। और लुक्स तो 0 था, इतने छोटे छोटे बाल थे, चेहरा भी कोई ठीक नहीं था। हाइट कितनी थी? 3.5-4 फीट की हाइट थी। पर एक वो पुरानी फिल्म है अमिताभ बच्चन की, नाम मुझे पता नहीं, उसमें एक डायलॉग था कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो वो आरती डोगरे, वो उनके अंदर में वो बात थी। उनका लुक्स 0 था, वो ज्यादा फैशनेबल भी नहीं थी, साधारण सी वेशभूषा, पर वो जहां खड़ी होती लाइन वहीं से शुरू होती। वो जहां पहुंच जाती वहां पर लोग खड़े हो जाते, बैठ नहीं पाते। उनका ओहदा इतना बड़ा था, हाइट छोटी थी पर ओहदा बड़ा था। उनका अपना एक स्टेटस था। आज बेटियों बुरा मत मानना, पर लड़कों से भी ज्यादा स्टेटस लड़कियां लगाती है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा? आइसक्रीम भी खा रही है तो स्टेटस लगा रही है। आज मेरे पापा ने मुझे नई चंपल ला करके दी, स्टेटस लगा रही है। हाँ, इसको स्टेटस नहीं कहते हैं। हाँ,
टीचर्स भी ज्यादा मुझे लड़कियां ही दिखाई दे रही है। तो इतना स्टेटस हम लगाते हैं, पर वास्तविकता में स्टेटस होता क्या है? स्टेटस वो नहीं होता जो हम फोन पे लगा रहे हैं। स्टेटस वो होता है जो हमने अपना खुद का बनाया है। हमारा स्टेटस लोग लगाएं, ऐसा कुछ हम कर जाएं। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, आप जवाब देना इसका। क्या जमीन में से तेल निकलता है? निकलता है ना? क्या जमीन में से घी निकलता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा, घी कहां से आता है? गाय से। दूध देती है गाय। अच्छा, गाय क्या खाती है? घास। घास कहां से आता है? तो घी कहां से निकला? निकला ना। जिस प्रकार जमीन उपजाऊ होती है और उसके अंदर में सारी की सारी खाद्य सामग्री, सारे के सारे खनिज पदार्थ सब कुछ जमीन से निकलता है, वैसे ही हमारे पास में जितने थॉट्स हैं, जितने विचार हैं, वो हमारे यहाँ से निकलता है। ये मस्तिष्क जो है वो बड़ा ही पावरफुल है। और मजे की बात तो ये है कि भगवान ने सबको 2 आंख, 1 नाक, 2 कान दिए हैं ना, वैसे ये दिमाग भी भगवान ने सबको बराबर दिया है, कमती बेसी नहीं दिया है। बस फर्क इतना होता है कि कोई इसको यूज करता है और कोई यूज नहीं करता है। कई कई ऐसे भी महापुरुष हैं जो अपना दिमाग नया का नया, जैसे परमात्मा ने दिया, वो नया का नया ले जा करके भगवान को दे देते हैं। लो प्रभु, आपने हमें दिमाग दिया था पर हमने यूज ही नहीं किया। तो हमें इसको यूज करना है और अपने आप को मल्टी टैलेंटेड, पावरफुल बनाना है। हमारे आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण। आपको पता होगा श्री कृष्ण ने 64 दिनों में सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। कितने दिनों में? क्या ये संभव है? बोलो ना। मैं आप बड़े बच्चों से पूछ रहा हूं, क्या ये संभव है? संभव है, संभव है। और ये संभव है एकाग्रता से। किससे? आपके मन की एकाग्रता, एक फोकस, एक ध्यान जब आप अपने काम पर देते हैं, और वो ध्यान ही आपको, आप अगर 3 घंटे किताब लेकर के बैठे हैं, आपका फोकस नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान अगर बंटा हुआ है, तो आपको 3 घंटे बैठ करके भी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। अच्छा, आप कभी पिक्चर हॉल में फिल्म देखने गए हैं? कौन कौन गया है? वाह, शाबाश। कभी पर्दे पर फिल्म चल रही हो और कोई बढ़िया सीन चल रहा हो और उस समय कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए, क्या होता है? गुस्सा आता है और मन करता है कि हाथ में बोतल हो तो बोतल दे मारो। बीच में आकर के खड़ा हो गया, ऐसा होता है ना। और फिल्म हाउस से फिल्म को देख करके निकले और बाहर आते ही कोई पूछे स्टोरी, तो धड़ाधड़ फटाफट पूरी सुना देते, क्या क्या हुआ, और बड़े इंटरेस्ट के साथ सुना देते हैं। पूरी 3 घंटे की फिल्म, एक बार जिस सीन को देखा तुरंत मेमोरी में फिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है, पूरा ध्यान, पूरा फोकस वहीं पर है। जैसे एक 3 घंटे की पिक्चर देखने के साथ साथ पूरी याद हो जाती है, पूरा आंखों के सामने घूमने लगता है, वैसे ही उतने ही फोकस, उतने ही इंटरेस्ट से, उतने ही ध्यान से अगर हम पढ़ाई करें, किताब लेकर के बैठें, तो वो किताब भी पूरी की पूरी दिमाग में छप जाती है। मेमोरी में याद नहीं हो रहा, ये दिक्कत आती है। इसका मतलब है हमारा ध्यान उसमें नहीं है। अच्छा, ध्यान, एकाग्रता कैसे आती है? अपनी एकाग्रता को, अपने ध्यान को बढ़ाना हो तो इसका भी एक सूत्र है। आप कहो तो बता दूं, वरना रहने दो। एकाग्रता बढ़ानी है, ध्यान बढ़ाना है, तो उसके लिए एक सूत्र श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। अर्जुन ने घूमती हुई चिड़िया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई, फिर भी पानी में देख कर कैसा बताते हैं, निशाना लगा दिया। सुना है ना ऐसा? ये कैसे होता है? घूमती हुई चिड़िया पानी में देख करके उसको निशाना लगा दिया। फोकस, एकाग्रता, ध्यान। और सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है
एकाग्रता। और एकाग्रता कैसे आती है, इसके लिए आप एक लाइन गीता की मेरे साथ में दोहराएंगे। उसमें लिखा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। सत्व, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार का मतलब होता है भोजन, और भोजन का मतलब केवल अन्न नहीं होता है। भोजन का मतलब केवल खाना नहीं होता है। हम 3 जगह से आहार लेते हैं। एक आहार जो हम मुख से लेते हैं, जो पेट में हम खा रहे हैं। दूसरा आहार हम आंख से लेते हैं, और तीसरा आहार हम कान से। यानी कि जो खा रहे हैं उसका भी हमारे दिमाग पर असर होता है, जो हम देख रहे हैं उसका भी असर हमारी बुद्धि पर होता है, और जो हम सुन रहे हैं उसका भी असर हमारी बुद्धि पर होता है। तो हमें इन तीनों चीजों को नियंत्रित करना है, तब जाकर के एकाग्रता बढ़ती है। आज अपने डायरी में नोट करना, मुझे अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है। आज बच्चों में एक बहुत बड़ी कमी है, मैं इसको कमी ही कहूँगा। आज हम ग्रीन सलाद को छोड़ करके, हेल्दी खाने को छोड़ करके, आज हम पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन। आपको लगता है कि ये जीभ का स्वाद है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, पर मैं आपसे, आप मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इनका ज़्यादा सेवन होगा तो आप बेल बुद्धि हो जाएंगे, आपकी बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी, आलसी हो जाएंगे, आप रोगी हो जाएंगे। मरा हुआ मृत खाना जो 10 दिन पहले बना दिया गया, और वो मरा हुआ खाना अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं, हमारी बुद्धि भी मर जाएगी। इसलिए अपने खाने में सुधार करें अगर आप सफल होना चाहते हो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मर्जी आवे वो खाओ। मेरे बाप का पैसा थोड़ी लग रहा है, आपके बाप का लग रहा है, जो मर्जी आए वो खाओ। दूसरी बात, हम आंख से जो देखें वो पॉजिटिव देखें, अच्छा देखें, ताकि हमारे विचार भी पॉजिटिव और अच्छे हों। हमें जो कानों से सुनना है वो अच्छा सुनना है, अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही देखना है। तब जाकर के ये 3 चीजें आपने अगर करना शुरू कर दिया, अपने कान का इस्तेमाल, अपनी आंख का इस्तेमाल और अपनी जीभ का इस्तेमाल, इन 3 चीजों का इस्तेमाल आप ठीक तरीके से करना सीख गए, तो मैं आपको गारंटी लिख करके जाता हूं कि आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण ने 64 दिनों में सारी विद्याओं को ग्रहण लिया। श्री कृष्ण एक अच्छे म्यूजिशियन थे, वो बांसुरी बजाते तो सारे लोग खड़े हो जाते सुनने के लिए। श्री कृष्ण एक अच्छे योद्धा थे, श्री कृष्ण एक अच्छे स्पीकर थे, अच्छे बोलने वाले थे, श्री कृष्ण एक अच्छे डांसर भी थे, वो नाचते भी बहुत बढ़िया थे। यानी कि मल्टी टैलेंटेड श्री कृष्ण में सारे गुण थे, और अल्प आयु में। और ये सारी की सारी योग्यता हम आप में आ सकती है, क्योंकि एक दूसरी चीज है, सफलता की पहली चीज है इंटरेस्ट। क्या है? सफलता का दूसरा सूत्र है टैलेंट। क्या है? टैलेंट। जितनी इस कैंपस में बच्चे बैठे हैं ना, आप एक बात को कभी संध्या में या रात्रि में, जब आप एकदम अकेले हो, आपके आसपास कोई न हो, उस समय आप एक चिंतन जरूर करें कि मेरे अंदर में ऐसी कौन सी बात है, मेरे अंदर में ऐसी कौन सा टैलेंट है जो मेरे अलावा कुछ नहीं, या मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन आपको वो टैलेंट मिल गया, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और टैलेंट मिलने से जीवन का संशय खत्म हो जाता है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। टैलेंट मिलने से आत्मविश्वास जागृत होता है कि ना, अब मैं कर दूंगा। उस टैलेंट को खोजना ही सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। संशय, एक गीता की एक लाइन आप और दोहराएं, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, पीछे पीछे दोहराइएगा ना। संशय आत्मा विनश्यति ही। रिपीट, एक बार और। अच्छा, संशय किसे कहते हैं? है? संशय, संशय नहीं बता, इंग्लिश मीडियम है, पर हिंदी का क्या होगा बेचारी का? है? संदेह। सही बात है। इंग्लिश में क्या कहोगे? हाँ, डाउट। अरे भैया, आप भारत में हो, इंग्लिश सीखिए, चाइनीज सीखिए, फ्रांसीसी सीखिए, इटालियन सीखिए, पर अपनी मातृभाषा को
मत भूलिए, उसके ऊपर भी अध्ययन कीजिए। क्योंकि जब आप धरातल पे काम करने जाएंगे ना, कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर बनेगा तो हमको क्या चाहिएगी? हिंदी चाहिएगी। कोई बड़ा उद्योगपति बनेगा तो क्या चाहिएगी? हिंदी चाहिएगी। आप धरातल पे काम करेंगे तब। हमारी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत देव भाषा। उसका नॉलेज है? थोड़ा बहुत? यस सर, कौन बोला? आपको आती है संस्कृत? थोड़ी थोड़ी, धन्यवाद। थोड़ी थोड़ी आती है ना। आपको पता है आइसक्रीम को संस्कृत में क्या कहते हैं? हिमक्रीम। हिमक्रीम। आइसक्रीम को संस्कृत में क्या कहते हैं बताऊं? अभी कभी आइसक्रीम लेने जाओ ना तो संस्कृत में ही मांगना, ठीक है? और उस दुकानदार से कहना, महोदय, क्या कहोगे? महोदय, दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल गट्टम। क्या कहोगे? दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल गट्टम। अच्छा, इसमें भी अगर मैंगो फ्लेवर लेना हो तो? हाँ, इसका मतलब आपको थोड़ी थोड़ी संस्कृत आती है। तो यार इसमें मैंगो फ्लेवर लेना हो तो सर, महोदय, आम्र दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल गट्टम। उतने में आइसक्रीम पिघल जाएगी। हाँ, तो हमारी संस्कृत भाषा देव भाषा, उसका भी अध्ययन हम करें, हिंदी का भी करें, हम इंग्लिश भी पढ़ें, हम मल्टी टैलेंटेड हो, हमारे अंदर में सारी योग्यताएं हो। और इसके लिए 25 वर्ष तक का समय आपके पास में उपयुक्त है। और इस 25 वर्ष तक के समय में आपको खूब मेहनत करनी चाहिए। और 4 चीजें हैं हमारे पास में जिसकी आवश्यकता हमको पड़ती है। 4 चीजें हमको लेनी है। एक, बुद्धिबल। दूसरी, बाहुबल। तीसरा, धनबल। और चौथा, आत्मबल। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, आत्मबल। अच्छा, बुद्धिबल कहां से आता है? पढ़ाई से आता है। और बाहुबल कहां से आता है? एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से, अच्छा खाने से बाहुबल आता है। धनबल कैसे आता है? काम करने से। वो अभी पापा को करने दो, हमें अभी देरी है, ठीक है। और तीसरा क्या है? अच्छा, ये आत्मबल कहां से आता है? आप खड़े होके बताओ, एक एक जना बताओ, शांत रहो, सब साथ में मत बोलो। जिसको भी बोलना है वो हाथ ऊपर करे। हाँ बताओ बेटा, आप बताओ। आत्मविश्वास की बात करें बेटा, वो कहां से आता है? खुद से कैसे आता है लाला? आपका क्या नाम बेटा? है रमन। मेरे अंदर में आत्मविश्वास नहीं है, मैं उसको कैसे बिल्ड करूं? क्या करूं मैं? आप मुझे कुछ विचार दें। बैठो, मैं बताता हूं। और कोई बताएगा आत्मविश्वास कहां से आता है? तू बता। ले, वो पीछे पीछे। हाँ, अरे वाह, क्या नाम बेटा आपका? पीयूष ने कहा अपने आप पर ही विश्वास करने से। वाह, गुड, बैठो, बहुत धन्यवाद। आप भी बताओ। है? मन से। मन क्या होता है? दिल की बात। अरे वाह, बड़ा क्यूट है। मन क्या होता है? मन कहाँ रहता है? मन दिल में रहता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा, अल्लाह तू भी बता, बड़ी देर से उछल रहा है। हाँ बता, मन से क्या आता है? सर, मन से आत्मबल आता है। अरे वाह, मन से आत्मबल आता है। क्या नाम आपका? स्वास्तिक। अरे वाह, स्वास्तिक में बहुत सुंदर। बैठ जाओ, बहुत सुंदर। अच्छा बेटा, तुम बताओ आत्मबल कहाँ से आता है? खुद पर। अच्छा बेटा, मेरा खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं? है? उसको हृदय में जगाओ। कैसे? अरे क्या नाम बेटा आपका? काव्या, बहुत सुंदर, तारीफ।
बहुत करेंगे, खूब, खूब। अरे तुम भी कुछ यार, आप पार्लियामेंट में बोलोगे क्या? यहां पर भी बोलते हो कुछ। आत्मविश्वास कहां से आता है? बताओ, आप बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, एक मिनट रुको भाई। से दृढ़ निश्चय करने, अगर कोई दृढ़ निश्चय नहीं कर पाए है, करना ही पड़ेगा। वो हिम्मत कहां, वो करना ही पड़ेगा, वो हिम्मत कहां से आएगी? है आत्मविश्वास। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहला तो आत्मविश्वास यही है कि जवाब देने की हिम्मत है, बोलने की। उत्तर टूटा फूटा कुछ भी हो, कुछ नया निकलेगा, शायद मैं भी कुछ आपसे सीख जाऊं। हाँ ले, तू भी बता, अब बता। हाँ। हमारे हृदय से, अरे वाह है। हाँ बेटा आप बताओ। अरे वाह, वेरी नाइस, गुड। ध्यान से, क्या नाम है आपका? निहारिका। ध्यान से बैठो, बैठो। हाँ ले, तू भी बता। सर मन से आता है और अगर अरे भाई बोलने दो ना। हाँ बेटा, बेटा बेटा। सर अपने मन से सारा डर निकालना, उसके बाद मन से सारा कैसे है? अरे सुनने दो ना भाई, एक मिनट रुको। क्या जैसे अगर हम किसी से डर लगता है तो अगर हम डर निकाल देते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर अपना आत्मविश्वास अंदर ही होगा। होमवर्क नहीं किया तो टीचर निकाल देगी डर। बहुत लिखा है डॉक्टर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बैठो। अब देखो हम बात करते हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास, जितने आप लोगों ने जवाब दिए सारे के सारे जवाब बिल्कुल राइट थे, एक भी जवाब गलत नहीं था। पर इसको बढ़ाने के लिए आप देखोगे हमारे पास में एक 10-20 हजार रुपए का मोबाइल हम लेकर के आए, तो उस मोबाइल के साथ में एक बुक आती है छोटी सी, क्या 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 बोलते हैं उसको? मैनुअल, यूजर बुक। उस मैनुअल बुक में 3 चीजें दी हुई होती है। सबसे पहली चीज कि जो मोबाइल आप लाए हो उसको आपको यूज कैसे करना है, सही कह रहा हूं? दूसरी चीज उसमें दी हुई होती है कि उसको आप अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, और तीसरी चीज उसमें है कि आप उसको एरर कैसे खत्म कर सकते हैं। आप घर में रसोई में प्रेशर कुकर भी देखोगे ना, उसके साथ में भी एक मैनुअल आती है। यानी कि छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के साथ में भी एक मैनुअल दी हुई होती है। जब भगवान ने हमको बनाया तो क्या भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने क्या हमको कोई मैनुअल नहीं दिया? बोलो ना, दिया होगा ना। और वो मैनुअल ही आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हजारों किताबें पढ़ते हैं, नर्सरी से लेकर के एलएलबी, एमबीए, आईआईटी, आईआईएम करते हैं, सीए, बीएड, एमबीबीएस करते हैं, हजारों किताबें पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो मैनुअल हम नहीं पढ़ पाते। उस मैनुअल के बारे में हमको किसी ने बताया नहीं। और वो मैनुअल अगर बचपन से ही पढ़ना शुरू कर दिया जाए तो जब तक आप परिपक्व एक पुरुष बनेंगे तब तक आपका आत्मबल हिमालय से भी ऊंचा हो जाएगा। आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा, आपको कोई हरा नहीं सकेगा। पर जरूरी है उस मैनुअल की स्टडी हम रोज करें और उसके सूत्रों को समझें, अगर अपने आत्मबल को बढ़ाना है। और उस मैनुअल का नाम क्या पता है? अरे वाह, क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता। अच्छा अब ये बताओ कि कौन कौन जानता है गीता के बारे में? तुम तो सब जानते हो, मुझे पता है। हाँ, गीता के श्लोक किस किस को आते हैं? आजा, तू आजा, आगे आजा। हाथ किसने ऊपर किया बीच में? गीता के श्लोक किस किस को आते हैं? डरना नहीं है, जिसको आता है हिम्मत करके बताओ। आपको आते बेटा? आजा, आगे आजा। और किसको आता है भगवत गीता के बारे में? बड़े बच्चे बैठे 11th के, आपको नहीं आता कुछ भी? एक भी श्लोक नहीं आता? आपको आता बेटा? किसी को नहीं आता? अरे यार, एक भी श्लोक नहीं आता। यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ बेटा आजा। क्या नाम आपका? यशवर्धन कितने श्लोक आते हैं? सर एक
एक श्लोक, उसका मीनिंग भी आता है, अर्थ बताओ सबको, हिम्मत से बताओ। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि ये गीता का नहीं है, मगर फिर भी इसने हिम्मत की और बहुत बड़ी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यानी कि माता ही भगवान है, पिता ही भगवान है, गुरु ही भगवान है। बहुत सुंदर बेटा, खूब धन्यवाद। भगवत गीता मैनुअल है, जिसको भी अपना आत्मविश्वास बढ़ाना हो, सफल होना हो। आप देखोगे दुनिया के 128 देशों में जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एक ग्रंथ हर एक भाषा में पढ़ाया जाता है, उसका नाम है भगवत गीता। अभी कल हमारे व्यास मंच पर हमारे राजस्थान के सांस्कृतिक केंद्रीय मंत्री जी आए और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि अभी पूरे 45 देशों में G20 का कार्यक्रम है एक आगरा में, तो उसमें 45 देशों के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अध्यक्ष आ रहे हैं। तो कल सांस्कृतिक केंद्रीय मंत्री ने व्यासपीठ पर यह संकल्प लिया, प्रेरणा लेकर यह संकल्प लिया कि अब विदेशों से जितने भी बड़े बड़े लोग आएंगे, सबको हम भगवत गीता ही भेंट करेंगे। और आपने देखा होगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो भी किसी को गिफ्ट करते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि हमारे भारत के पास में इससे बड़ी कोई धरोहर नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ अनमोल ज्ञान है। मैंने एक बात आपको बताई संशय की, डाउट नहीं करना चाहिए। डाउट करने का मतलब आदमी फेलियर हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति, यानी कि जिसको अपनी काबिलियत को लेकर के डाउट हो गया वो फेल हो गया। एक बात मैंने बताई, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार अच्छा होना चाहिए। ये भी मैंने कहाँ से बताया, गीता से बताया। और ऐसे ऐसे 700 सूत्र गीता में हैं। तो आज अगर व्यक्ति को जानना चाहे तो बहुत टेक्नोलॉजी का साधन है हमारे पास में, किसी भी चीज़ को जानना है तो हम जान सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो 7th से 11th के बच्चे हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने। आपके पास में अल्प समय है, मेहनत करनी है, मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंकना, अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बनाना है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। और उसके लिए ये मैनुअल आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। इस मैनुअल को पूरी तरीके से घोट करके पी जाना है। आप 24 घंटे में से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा, जितना ज़्यादा समय दोगे आप उतने ही ज़्यादा निखर जाओगे। आप सबको भी जो समय आप मोबाइल को देते हो, खेलने में देते हो, क्या हम 24 घंटे में 20 मिनट अपने आप को नहीं दे सकते? बोलो ना, 20 मिनट अपने आत्मबल के लिए नहीं दे सकते? तो उस 20 मिनट, 15 मिनट हमको रोज भगवत गीता की स्टडी करनी चाहिए। अगर आज भगवत गीता की एक बुक मैं आपको गिफ्ट करके जाऊंगी तो आप लेंगे? 7th क्लास से 11th क्लास तक के बच्चे हाथ ऊपर करें अगर आपको गीता का गिफ्ट लेना है तो। सबको चाहिए? ये लड़कियां ऐसे कर रही हैं, ये क्या होता है? गीता तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे। इसलिए जिसको गीता पढ़नी हो, जो अपने जीवन को लेकर के जागरूक है, तो वो पूरा हाथ ऊपर करे कि हाँ मैं गीता पढ़ूंगा। पक्का? पक्का? प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर करें। अच्छा नीचे कर लो। पर अगर हमने किसी को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया कि जब तक मैं इसको समझूंगा नहीं तब तक इसका पीछा छोड़ूंगा नहीं, तो समझ में आती है। तो आप गीता को पढ़ना। अच्छा 2 महीने बाद में मेरा फिर भीलवाड़ा आना हो रहा है, तो 2 महीने के बाद में मैं आपसे फिर मिलना चाहूंगा। आप मेरे से मिलना चाहेंगे? बाप रे, मिलना चाहेंगे? 2 महीने बाद में हम मिलेंगे। और आज तो मैंने गीता की इंपॉर्टेंस बताई है। 2 महीने के बाद में आप 2 महीने जब गीता को पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। मैंने तो 15 दिन में याद की, तो 2 महीने में गीता याद हो जाएगी। और 2 महीने के बाद में हम किस पे चर्चा करेंगे? आज मैंने आपसे कई सवाल किए, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊं तो आप मेरे से सवाल करना और आप राइटिंग में लिखना। और मेरे से पूछने के लिए सबके पास में कम से कम 100 सवाल होने चाहिए। और राइटिंग में लिखना और मेरे से पूछना कि ये ऐसा क्यों हुआ। करेंगे ऐसा? तो कब मिलेंगे? किस पे चर्चा करेंगे? पक्का वाला प्रॉमिस?
स्टडी करेंगे पक्का? भारत माता की राम। Good morning, students, respected dignitaries on the stage, and the very honorable and very venerable Bhai Santosh Sagarji Maharaj. We have really got our extreme privilege to have his visit among us today. And it goes without saying, the pious soul gets on a higher whole. When we get to know some sacred words from a sacred tongue, then only the right destination of our total salvation gets an approval there. And today, really, it is our honor, okay, to have such a pious sacred soul among us today. I extend my heartiest greetings and an extreme gratitude to all the dignitaries who obviously spared their precious moment along with the respected Santosh Sagarji Maharaj and benefited us from such a spectacular and inspirational words, okay, so that we can have a great maneuver to the path of success in our upcoming life. I again reiterate my serious earnest thank to Bhai Santosh Sagarji Maharaj, who spared us some precious moments and really benefited us out of the breath there. Thank you, sir. Thank you very much. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब संकल्प करेंगे कि जो आज सुंदर दिव्य उपहार परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज हमें दिया है, हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो दिव्य कृति है जो भगवान कृष्ण अपने मित्र सखा अर्जुन को, जब महाभारत का भीषण युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, अर्जुन हार गए, हताश हो गए, हथियार डाल दिए, तब भगवान ने उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा की, एक आत्मबल पैदा किया और गीता का संदेश सुनाया। वही गीता हम पढ़ेंगे और अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाएंगे कि अपने प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करेंगे, श्रद्धा रखेंगे और निश्चित रूप से समाज राष्ट्र की सेवा का संकल्प करेंगे। बोलो भारत माता